त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश में नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान शिव जी ऋषि गौतम और गोदावरी नदी के कहने पर इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहे। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट स्थित है और ब्रह्मगिरि पर्वत से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र होने के कारण ही उन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। एक समय की बात है जब ऋषि गौतम पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा था। इस आरोप के कारण महर्षि गौतम ने वन में जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या प्रारंभ कर दी। महर्षि गौतम जी ने इतनी कठिन तपस्या की कि उन्होंने धूप, गर्मी, ठंड, बारिश एवं जंगली जानवरों का भय न रखते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। गौतम ऋषि की भक्ति और कठोर तपस्या के कारण ही वन का वह तपस्वी भाग जहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी वहाँ पर दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने ऋषि को दर्शन दिए और उनसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। तब गौतम ऋषि ने कहा, यदि मेरा तप सच्चा है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके यहाँ पर देवी गंगा को नदी के रूप में भेजें, जिस पर मुझ पर लगा गौ हत्या का आरोप झूठा साबित हो। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे ऋषि गौतम, देवी गंगा पहले से ही इस धरती पर विराजमान है और उन्हें वहां से यहाँ पर नहीं लाया जा सकता, परंतु देवी गंगा के स्थान पर माँ गोदावरी नदी यहाँ पर स्वयं विराजमान रहेंगी। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मगिरि पर्वत से होगी। भगवान शिव जी के इतना बोलते ही ब्रह्मगिरि पर्वत से जल की अविरल धारा बहने लगी। वहाँ देवी गोदावरी नदी प्रकट होकर उनके शीतल और पवित्र जल ने नदी का रूप ले लिया, परंतु महर्षि गौतम तो वहाँ पर गंगा नदी को लाना चाहते थे। गंगा नदी के स्थान पर गोदावरी नदी के आने से उन पर लगा झूठा आरोप तो मिट गया, परंतु गौतम ऋषि के मन को संतुष्टि नहीं हुई। देवी गोदावरी को गौतम ऋषि की मन की स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। भगवान शिव जी ने देवी गोदावरी की यह बात स्वीकार कर ली और कहा कि आज से यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से गोदावरी नदी में स्नान करने के पश्चात इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए गोदावरी नदी माँ गंगा के समान पवित्र है। ऋषि गौतम और गोदावरी नदी के इस संयोग के कारण ही गोदावरी नदी को गौतमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। गोदावरी नदी भारत के 4 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।